नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रदेश में अजमेर और जोधपुर में भी ये मेले आयोजित होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, रामगढ़ अभ्यारण्य में बाघों के साथ चीतों को बसाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने चिकित्सा सेवाओं की मजबूती के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। कहा, संसाधनों में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। और राज्य में 2 पश्चिमी विक्षोभों के असर से आगामी दिनों में कई स्थानों पर मावठ के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इधर प्रदेश में अजमेर और जोधपुर में रोजगार मेले लगाए जाएंगे। जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल सीमांत मुख्यालय में आयोजित मेले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 200 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, रेलवे और डाक विभाग सहित विभिन्न सरकारी संस्थाओं में नौकरियों के नियुक्ति पत्र शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा में विजय रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम न केवल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है, बल्कि वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनकी गौरव गाथा को साझा करने का अनूठा प्रयास भी है। श्री बिरला ने आज ही कोटा स्थित कार्यालय में जनसुनवाई भी की। उन्होंने अधिकारियों को इस दौरान मिली समस्याओं के तुरंत निपटारे के निर्देश दिए। श्री बिरला ने अधिकारियों को कहा कि ग्रामीण अंचल के नागरिकों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित जनसुनवाई की जाए। इससे लोगों को जिला मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्री बिरला ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि रामगढ़ अभ्यारण्य में चीतों को भी बसाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। चीता के लिए एक अनुकूल वातावरण जंगल होना चाहिए और निश्चित रूप से कोशिश है कि जो चीता का क्षेत्र है वो बढ़ता बढ़ता बूंदी के रामगढ़ तक आ जाए। उसकी कार्य योजना बनाई जा रही है। वन विभाग के विशेषज्ञ इसका अध्ययन कर रहे हैं। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि चीता भी डेवलप हो जाए ताकि और पर्यटक आ जाए। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में पिछले 3 दिन से बाघिन और शावकों का मूवमेंट होने के कारण आज दुर्ग और त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले लोगों का प्रवेश रोक दिया गया है। वन विभाग की ओर से दुर्ग क्षेत्र में वन कर्मियों को ट्रैकिंग के लिए लगाया गया है। गौरतलब है कि बाघिन T84 एरोहेड और उसके शावक 20 दिसंबर की शाम पहली बार दुर्ग क्षेत्र में देखे गए थे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इनका मूवमेंट पद्मला तालाब, लक्ष्मी नारायण मंदिर और 32 खंभों की छतरी के आसपास देखा गया। चित्तौड़गढ़ में मीराबाई की जयंती के अवसर पर मीरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कल देर शाम से शुरू हुए इस 3 दिवसीय महोत्सव के तहत कई रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज भी विभिन्न अंचलों के लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। संगीत नाटक अकादमी और जिला प्रशासन के तत्वावधान में हो रहे मीरा महोत्सव के कार्यक्रमों की कड़ी में आज शाम उत्तर प्रदेश के अनुज मिश्रा और उनके साथियों द्वारा कथक की प्रस्तुति होगी। साथ ही गायक दयाराम भांड द्वारा मीरा पर भजनों की प्रस्तुति देंगे। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की लता सिंह द्वारा भरतनाट्यम की प्रस्तुति देगी। कार्यक्रमों की श्रृंखला में सोमवार को गायक सुरेश वाडकर द्वारा मीराबाई पर आधारित भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। साथ ही दिल्ली के जय किशन महाराज द्वारा मीर राधा पर कथक की प्रस्तुति देंगे। अजय सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्तौड़गढ़।
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल मीरा महोत्सव का शुभारंभ किया था। चित्तौड़गढ़ किले के फतेह प्रकाश महल में आयोजित उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री ने मीराबाई के त्याग और बलिदान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उन्होंने मीराबाई पर प्रकाशित एक पुस्तक का विमोचन भी किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ आमजन मौजूद रहे। उधर पाली में चल रहे रणकपुर महोत्सव का आज समापन होने जा रहा है। आज दूसरे और अंतिम दिन जीप सफारी, मूछ प्रतियोगिता, घोड़ा दौड़, रस्साकसी, मिस्टर और मिसेस गॉडवार्ड सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा है कि प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं की मजबूती के लिए संसाधनों में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवाओं में सुधार को लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। श्री खींवसर ने आज अपनी जैसलमेर यात्रा के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि विभाग में अब तक करीब 18,000 भर्तियां हो चुकी हैं और जल्दी ही चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की भर्तियां की जाएंगी। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों को विशेष दर्जा देकर चिकित्सा सेवाएं सुलभ करवाई जाएंगी। अब ये जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये बीकानेर ऐसे जिले हैं जो बिल्कुल दूरी पर है, आबादी कम है, पेशेंट्स की सब सेंटर से बहुत दूरी है। इनको हम स्पेशल स्टेटस देंगे और खास करके जो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ है वो उसकी पूर्ति करना मेरी प्रायोरिटी है। लगभग 50 भर्तियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ऑलरेडी हरी झंडी दी हुई है। 18,000 हो चुकी है और वो राजस्थान पोर्टल के थ्रू जितने भी रिक्त स्थानों है जाएंगी, किसी की सिफारिश पे नहीं जाएंगी। तो से भर्तियां होने से आपका नर्सिंग स्टाफ और आपके डॉक्टर्स जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद में चिकित्सा सेवाओं के अंदर बहुत इजाफा होगा। चिकित्सा मंत्री ने जैसलमेर के जवाहिर अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने कहा कि जैसलमेर जिले में ANM के खाली पदों को जल्दी भरा जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 3 दिन के जैसलमेर प्रवास के बाद आज दिल्ली के लिए रवाना हुई। आज तीसरे दिन उन्होंने जैसलमेर के सोनार दुर्ग का भ्रमण किया। उन्होंने दुर्ग की सुंदरता और कलात्मकता की तारीफ की। इस दौरान चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और विधायक छोटू सिंह भाटी भी मौजूद रहे। इससे पहले श्रीमती सीतारमण ने शक्तिपीठ तनोट माता के दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने विजय स्तंभ पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि श्रीमती सीतारमण ने जैसलमेर में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ शुक्रवार को प्री बजट बैठक की थी। वहीं शनिवार को GST काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की थी। प्रदेश में आगामी दिनों में एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभों के सक्रिय होने की संभावना है। इनके असर से कई स्थानों पर मावठ के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ अगले 24 घंटों में ही सक्रिय हो जाएगा। वहीं दूसरा सिस्टम 26-27 दिसंबर को प्रभावी रहने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इसके बाद न्यूनतम तापमान में कमी आने की भी संभावना है। पहला पश्चिमी विक्षोभ आगामी 24 घंटों में ही सक्रिय होगा और क्योंकि ये कमजोर सिस्टम है इसके असर से 23 दिसंबर को खासकर जो उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के इलाके हैं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा दूसरा जो सिस्टम है वो 26-27 दिसंबर को सक्रिय होगा और नेक्स्ट जो सिस्टम है वो सक्रिय है। इसकी वजह से खासकर उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा और शेखावाटी क्षेत्र के कई इलाकों में 26 और 27 दिसंबर को मेघ गर्जन के साथ कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है और तापमान फिलहाल 4 डिग्री से ऊपर है और अगले 4-5 दिन सामान्य से ऊपर बना रहेगा। कोहरे की यदि बात करें तो 23-24 दिसंबर को कहीं सुबह समय घना कोहरा भी दर्ज हो सकता है। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटों में सबसे कम 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान करौली में दर्ज किया गया।
इस साल को अलविदा कहने में अब कुछ दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में सर्दी की छुट्टियां बिताने और क्रिसमस पर्व मनाने तथा नए साल का स्वागत करने के लिए इन दिनों प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। राजधानी जयपुर, सिरोही, जैसलमेर, सवाईमाधोपुर और उदयपुर सहित प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर देशी और विदेशी पर्यटकों की खासी चहल पहल देखी जा रही है। उदयपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि पर्यटकों की सुविधाओं के लिए प्रशासन ने आवश्यक इंतजाम किए हैं। झीलों के शहर उदयपुर में सर्दी की छुट्टियां व क्रिसमस पर्व मनाने के साथ लेक सिटी गुलजार है। वहीं साल को अलविदा कहने व 31 मनाने वाले रिसोर्ट 7 स्टार 5 स्टार होटलों के साथ हेरिटेज होटलें भी पूरी तरह पैक है। पर्यटन विभाग पर्यटकों को लुभाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम तो पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र 21 से 2 जनवरी 25 तक राष्ट्रीय स्तर का हाट बाजार शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन करता है। झीलों के शहर का आलम यह है कि होटलें फुल है। पर्यटक स्थल सिटी पैलेस, दूध तलाई, सनसेट पॉइंट, करणी माता, रोपवे, पिछोला, फतेह सागर, सहेलियों की बाड़ी, सुखाड़िया सर्कल सहित सभी वन अभ्यारण्य व बाग बगीचों पर पर्यटकों की रेलम पेल मची हुई है। पर्यटकों की सुरक्षार्थ पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। बाड़मेर जिले में आगामी 26 दिसंबर से दृष्टि बाधित खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। नीमला ग्राम पंचायत स्थित सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में होने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों के 320 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों के 320 दृष्टि बाधित खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आयोजन सचिव उत्माराम सुथार ने बताया कि इस टूर्नामेंट में शामिल होने वाली टीमों को सीनियर और जूनियर 2 ग्रुप में रखा गया है। इस आयोजन में क्रिकेट, शतरंज, कबड्डी और रस्साकशी समेत कई खेलों के रोचक मुकाबले होंगे। इस 3 दिवसीय आयोजन के पहले दिन 26 दिसंबर की शाम को सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। संसदीय कार्य और विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर ग्रामीण के चैनपुरा भाटान और भाचरना ग्राम पंचायत में 5 करोड़ 74 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रदेश में अजमेर और जोधपुर में भी ये मेले आयोजित होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, रामगढ़ अभ्यारण्य में चीतों को बसाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने चिकित्सा सेवाओं की मजबूती के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। कहा, संसाधनों में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। और राज्य में 2 पश्चिमी विक्षोभों के असर से आगामी दिनों में कई स्थानों पर मावठ के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।